जय। गुरु वंदना। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्त परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु महाराज की जय। मंगल भवनया मंगल हारी मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु दशरथ अजीर विहारी। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु दशरथ अजीर विहारी। श्री राम जय राम जय जय रामा। श्री राम जय राम जय जय रामा। मंगल भवन रामचंद्र भगवान की जय। प्रिय हमारे फेसबुक के माध्यम से देखने वाले भक्त प्रेमियों, बड़ी प्रसन्नता है। नवरात्रि अंतर्गत आज फिर इस रात्रि को श्री कृष्ण मंदिर सनातन धर्म मिस्टर जगन्नाथ रच मंदिर की कार्यक्रम को लेकर आप तक ला रहा हूं। आप सभी जो सुन रहे हो, देख रहे हो, दूर दूर से, विदेशों से, सभी को मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। आप सभी को राधे राधे, शुभ आशीष हो। सजनों, मां जगदम्बे मैया की पूजा, प्रार्थना, स्तुति, अर्चना घर घर में हो रही है, होना ही है। शक्ति है, ज्ञान लक्ष्मी को देने वाली है, माता है। तो चलिए माता की हम एक प्रार्थना, आप घर पे हो, आप भी साथ में बोलिए। तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो माँ। तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो माँ। हो माँ, 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 हो माँ। तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो माँ। हे प्रभु, हे मैया, तुम ही हो माता, तुम ही हो पिता, तुम ही हो बंधु, तुम ही हो सखा। तुम ही माँ हो, पिता हो,
मित्र संगतिया हो, तुम ही तो मेरा परिवार हो। सच्चा परिवार, सच्चा मित्र परमात्मा है। तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई ना में बना सिवा हमारे माँ। तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे माँ। तुम ही हो नैया, तुम ही हो नैया, तुम ही खेवैया, तुम ही हो नैया, तुम ही खेवैया, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माँ। हो माँ, हो माँ, हो माँ, हो माँ। जो खिल सके ना वो फूल हम है, तुम्हारे चरणों के धूल हम है माँ। जो खिल सके ना वो फूल हम है, तुम्हारे चरणों के धूल हम है माँ। दया की दृष्टि, दया की दृष्टि सदा ही रखना, दया की दृष्टि सदा ही रखना। तुम ही हो सखा, तुम ही हो माँ। हो माँ, हो माँ, हो माँ, हो माँ। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माँ। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माँ। भगवती माता की जय। जो खिल सके ना वो फूल हम है। भगवान मैया, हम तो तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं, तुम्हारे चरणों की धूल मैं हूं। भगवान के चरण के धूल हम है। अपने को कभी भी बड़ा, आज होता है दुनिया में इंसान भी भगवान बनना चाहते हैं, बन नहीं पाओगे। नर और नारायण, एक नर है एक नारायण है। नारायण परमात्मा है और नर हम मनुष्य है। हम मनुष्य दुनिया में आते हैं, कर्म करके फिर चले जाते। भगवान के सब लीला होता। भगवान हमें जन्म देते हैं, भगवान हमें पालते हैं, भगवान की कृपा हमारे ऊपर रहते हैं। दया की दृष्टि हमेशा मेरे ओर देखना, अपना दृष्टि हमारे ऊपर रखना, हमेशा अपना हाथ आशीर्वाद हमें देते रहना। मैया यही आपसे प्रार्थना। या देवी
सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दयारूप में माँ स्थित है। हे मैया, हमारे हम सभी के ऊपर दया करना। ऐसे माँ की हम प्रार्थना करते हैं। सज्जनों, रोज प्रार्थना करो। नवरात्रि है, हम माँ की पूजा करते हैं। बहुत प्रश्न आती है। प्रश्न आया, पंडित जी बार बार ये सुनने के लिए मिलता है, छोटी नवरात्रि बड़ी नवरात्रि। क्या छोटी नवरात्रि में दुर्गा मैया छोटी हो जाती है? क्या इस नवरात्रि जो इस समय हम मना रहे हैं, इसमें दुर्गा मैया बड़ी हो जाती है? सज्जनों, 9 रात्रि है, 9 तिथि है, और इन 9 रात्रि में 9 देवी की पूजन होती है। चाहे पहला नवरात्रि ले लो जो मार्च अप्रैल में होती है, चाहे इस समय वसंतिक नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि, ये शारदीय नवरात्रि है। दोनों में 9 देवी की पूजन होती है। ये नहीं कि एक में 8 है, एक में 9 है। मां समान रूप है। तो मां की इसी पर भी प्रश्न उठ जाती है कि जब मां की आप झंडी अर्पण करो, कितने झंडी होनी चाहिए? 9, 10? कभी लोग 9 छोटे 1 बड़े तो हो जाता 10। मां 9 है। जब झंडी भी गाड़ना है, 1 बड़ा तो 8 छोटा, नहीं 9 गो छोटा, नहीं 9 गो बड़ा, वो भी हो सकता है। 9 देवी है, 9 तिथि है। शैलपुत्रीति, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चरहन्तेति, कुष्माण्डेति, चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कत्यानिति च, सप्तम का रात्रि च, महागौरी च अष्टम, नवम हुआ 9। तो 9 झंडी अर्पण किया जाता है 9 देवी के लिए। और जब 10 झंडी गाड़ोगे तो मुझको पता नहीं 10 कौन सा है, उससे अलग एक झंडी गाड़ा जाता है, और वो है छत्रपाल देवता के लिए। 9 झंडी देवी मैया और 1 छत्रपाल देवता। और बाकी आप जितना झंडी गाना चाहो, हनुमान जी के लिए, सूर्य नारायण देवता के लिए, शिव जी के लिए, वो आपकी। लेकिन देवी मैया के लिए 9 झंडी अर्पण किया जाती है। सज्जनों, ऐसे बहुत से प्रश्न आते हैं, तो कोशिश करता हूं थोड़े समय में कुछ कुछ के उपदेश और ज्ञान जवाब देने के लिए। आज तिथि अष्टमी है और महागौरी मैया की हम सवेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचि महागौरी शुभम दद्यान्न महादेव प्रमोददा। सज्जनों, मां दुर्गा जी की 8वीं शक्ति का नाम महागौरी है। दुर्गा पूजा के 8वें दिन महागौरी की उपासना का विधान है। हम मां गौरी जी की पूजा करते हैं, उनकी उपासना, उनकी जप करते हैं, उनकी तपस्या करते हैं। महागौरी। सज्जनों, इसका इनके जो समस्त वस्त्र एवं आभूषण सब श्वेत है। श्वेत माने वेद, उज्जर कपड़ा, वेद। आभूषण, आभूषण माने गहना,
जैसे आप जानते हो ना वेत खौत होता है, ऐसे ये सब जाकर वस्त्र आभूषण श्वेत होती है जो मैया धारण करते हैं। सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार जाकर महागौरी जी शिव भगवान जी की कठोर तपस्या किए थे। भगवान शिव जी के वरण के लिए कठोर संकल्प लिया था। दुर्गा मैया ही सती, पार्वती बहुत नाम है, शिव भगवान की अर्धांगिनी पत्नी साक्षात भगवती दुर्गा मैया है। महागौरी जी और शिव जी को पति रूप में पाने के लिए घोर कर्म किए। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरव शंभु न तरहु कुंवारी। महागौरी ने घोर संकल्प लिया और तपस्या करने लगे। कहते, स्वामी अगर तुम मेरा नहीं होगे ना तो मैं विवाह नहीं करूंगा। और महागौरी ने घोर तपस्या की। तपस्या करते करते इनका शरीर देही एकदम काला पड़ गया, पूरा शरीर स्वार्थ हो जाते भाई, काला। तपस्या, तपस्या से ही जाकर फल मिलता है, बिना तपस्या फल नहीं मिलता है। तपस्या क्या है? मेहनत। मेहनत से ही जाकर तुम आगे बढ़ते हो, मेहनत से ही तुम्हें फल मिलता है। दो प्रकार से मिलता है। एक चोरी कर लो, चोरी किसी के धन पैसा चुरा लो, उसमें तुम सुखी नहीं रह पाओगे, आगे नहीं बढ़ोगे, रात भर सो नहीं पाओगे, चोरी में आगे नहीं बढ़ोगे। उस कमाई में बढ़न, जो चोरी से बदमाशी से दूसरे के धन को हड़प कर जीवन बिताते हैं, उसमें बढ़ंती नहीं है, तुम आगे नहीं बढ़ोगे। जहां पर हो थोड़ा समय के लिए चमकोगे, थोड़ा समय के लिए बढ़ोगे, लेकिन धीरे धीरे फिर बुझ जाओगे। जैसे आगे बढ़ता है ना, आप आगे बढ़ो, उसमें खसोरिन बहाओ तो जोर से आगे बढ़ता है, फिर बुझ जाता। जो बड़ा सो बुताना, जो फरा सो झरा। जोर से बढ़ता है फिर बुझ जाता है। जैसे पेड़ में, आम के पेड़ में फल फलता है, लेकिन थोड़ा समय बाद फिर जाता है। पसीना के कमाई में कथा से शिक्षा, अपने जीवन आगे बढ़ने के लिए मेहनत करो, मेहनत से फल, बिना मेहनत आगे नहीं बढ़ोगे। पाठशाला स्कूल में रेपथिसी बनाना है और तुम स्पीक करोगे, तुम आगे बढ़ोगे। हो सकता तुम पास हो जाओ, तुम पास हो गए, लेकिन जब अब काम करना है, तुम्हें पढ़ाना है, तो तुम्हें तो याद ही नहीं, वहां गिर जाओगे, फेल हो जाओगे। हर एक चीज में समझाने के लिए बात बता रहा हूं कि मेहनत, तपस्या है, उसका फल बहुत मीठा रहता है। और जो बिना मेहनत करते हैं उसके बढ़ंती नहीं होता, वो आगे भी नहीं बढ़ता है। तो सज्जनों, जीवन में कोशिश करो तपस्या करने, हर एक चीज में, अपने काम में, अपने घर में मेहनत करो, विद्या पढ़ने में, काम करने में, तब आगे बढ़ोगे। मेहनत के कमाई में शांति है,
सुख है, आराम है और उसका फल मिलता है। हो सकता फल देर में मिले, मेहनत का फल जल्दी ना मिले भैया। दिन भर काम करियो तभी मिली, लेकिन मिलता है। महागौरी ने इतना तपस्या किए, पूरा शरीर कारा हो गए। भगवान शिव जी प्रसन्न हुए और संतुष्ट होकर भगवान शिव ने शरीर को गंगा जी के पवित्र जल से उनके मल को धोकर और पवित्र कर देते भाई, और उनका शरीर गौर के समान हो गए। सुंदर गौर जैसे वित हो जाता है ना, गौरवित श्वेत की तरह जाकर उनका शरीर हो गए और इनका नाम महागौरी पड़ा। तो आज के दिन महागौरी की पूजन की जाती है और महागौरी यही शिक्षा देती है कि सज्जनों मेहनत करो, डू योर बेस्ट हर एक चीज पर। यह हमें शिक्षा देती है। महागौरी भविष्य में पाप, संताप, दैन्य दुख उसके पास कभी नहीं जाते, जो महागौरी के नाम से पूजा करते हैं। अभी देर नहीं हुआ, पूरा रात्रि है। कथा के बाद दुर्गा मैया के चित्र के पास खड़े हो जाओ, मूर्ति के पास खड़े हो जाओ। हे महागौरी आप कृपा करना, क्योंकि महागौरी की पूजा करने से पाप, संताप, जो पाप बीते हुए समय में हो गया हो या हुआ या होने वाला है, वो पाप कट जाता है। जब हो जाता ना, सबसे भूल हो जाता है। ऐसे समझाने के लिए बता दूं, हर एक से भूल होता है। पंडित से भी, हमें, आपसे, सभी से भूल होता है। इसलिए एक मंत्र बोला जाता है जब कराते हैं, तो एक मंत्र बोला जाता है, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दनम यत् पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तु मे। हे मां, हे प्रभु, मंत्रहीनम, पूजा जब आप करते हो ना तो मंत्र बोलते हो। मंत्रहीनम, हो सकता भगवान मंत्र में भूल हो गया हो तो क्षमा करो, क्योंकि जब मंत्र बोला जाता, कर की कथा याद करो, एक शब्द, एक अक्षर हो तो सब कुछ बदल जाता है। तो भगवान से हमेशा जब भी पूजा करो, कोशिश करो ये मंत्र भी याद करने के लिए, और ना याद कर पाओ तो भगवान से बोलो, भगवान मंत्रहीनम, मंत्र में कुछ गलती हो गया हो तो क्षमा करना। फिर दूसरा बात, मंत्रहीनम क्रियाहीनम, हे भगवान क्रिया, हालेगन, भगवान हो सकता फूल चढ़ाने में गिर गया हो या हाथ से छूट गया हो, दूसरा तरफ चला गया हो सकता है ना। कभी आप चंदन चढ़ाते हो या तो बाहर भी गिर जाता है, कहीं जल चढ़ाते हो कहीं और बह जाता है। क्रिया करने में, हांदलिंगन में भी गलती हो जाती है सभी से, क्योंकि इस दुनिया में सभी से गलती होती, बस एक से नहीं, वो परमात्मा, क्योंकि भगवान का दूसरा नाम सत्य है, कृपालु है, दयालु है, वह है जिससे कोई गलती नहीं होता।
भगवान से गलती नहीं होते। कभी कभी लोग भगवान को भी गलती निकालने लगते हैं, कभी कभी लोग इंसान को भी भगवान समझने लगते हैं, भगवान की तरह पूजने भी लगते हैं। भगवान भगवान है, इंसान इंसान है। हर एक को अपने अपने जगह पर रखना चाहिए। जैसे बेटा बेटा है, उनके पिता उनकी पिता है। बेटा कभी पिता के बाप ना हो सकी। हाँ, वो अपने बच्चों के बाप हो सकता है, लेकिन एक बेटा के बाप नहीं हो सकता, मगर अपने बच्चों के बाप हो सकता है। इसलिए परमात्मा हमारे पिता है, हमारे बाप है, हम उनके बाप नहीं बन सकते। लेकिन आज कलयुग है, आज तो सभी भगवान बनना चाहते हैं, या भगवान के पदवी लोग देते हैं, लेकिन भगवान एक ही है। तो सज्जनों, ध्यान देने की बात कि भगवान कभी गलती नहीं करते। इंसान गलती कर देते, लेकिन भगवान नहीं। एक बार ये चर्चा हुआ कि दो आदमी थे और दोनों आदमी सोचने लगे कि भगवान भी गलती करते होंगे। चलो भगवान की गलती माने फौत, भगवान क्या फौत करे, क्या गलती करे। दोनों लोग चल पड़े। थोड़े दूर बगीचा, सड़क पर घूमते घूमते क्या देखते हैं, एक थक गए, एक बहुत बड़ा आम के पेड़ है। दोनों आदमी उस पेड़ के नीचे बैठ गए थोड़े देर समय के लिए। एक दूसरा से बोलते हैं, अरे महाराज, कुछ मिला? भगवान की गलती कुछ दिखाई पड़ा? तो दूसरा बोल रहे, अभी तक तो नहीं। दोनों आपस में बात करते करते एक के नजर पड़ा, हाँ मुझको गलती मिल गया। दूसरा आदमी बोलते हैं, क्या गलती भगवान की है? कहते, देखो एक बड़ा आम के पेड़ के नीचे हम, इतना जबरदस्त आम, देखो छोटा से आम, इतना बड़ा पेड़ में एक छोटा से आम। और देखो नीचे कोहरा लगा था। कोहरा जानते हो? और कोहरा के लट्टी जैसे ये अंगुरी, और कोहरा इतना बड़ा। कहते, प्रिय, गलती भगवान के है। कोहरा को आम के पेड़ में होना चाहिए था, और आम को कोहरा में होना चाहिए था। यही गलती है। जैसे ये बात बोला, हवा चला, जो आम ऊपर था, आम चलने से टूट गया और गिरा, और जब नीचे आया तो वही आदमी के नाक पे आकर गिरा और नाक फूट गया, खून बहने लगा। दूसरा आदमी बोलते, भैया भगवान गलती नहीं किया, आम गिरा, तुम्हारा नाक फूट गया। अगर कोहरा ऊपर होता और कोहरा नीचे गिरता, तुम्हारा नाक नहीं, आम सत्य हो जाता। तो भगवान गलती नहीं करते। गलती होती है हम मनुष्य से, वही गलती पाप बन जाता है। और वो पाप, जब गलती पे गलती करोगे, बुराई करोगे, तो पाप जैसे जुट जाता है। जैसे आप एक एक रुपया बतोरोगे ना, तो एक एक रुपया से 100 रुपया हो जाता है। ऐसे बुराई करते करते वो पाप की ढेरा बन जाता है, और पाप हमें नष्ट कर देता। पाप, काम, क्रोध, तब काम, आपके अंदर में अभिमान उत्पन्न होगा, आपके अंदर में जलन उत्पन्न होगा, आपके अंदर में द्वेष उत्पन्न होगा।
क्रोध उत्पन्न होगा, दूसरे के भरी बुराई सोचोगे। आज होता है ना, आज ज्यादा से ज्यादा देखो दूसरे के बुराई में लोग लगे रहते हैं। फेसबुक खोलो भैया, अच्छाई बहुत कम दिल होता है। आप लोग धन्य हो जो खूब कथा सुनकर दिल भी करते हो, लेकिन दुनिया में ऐसा भी इंसान है, अच्छा चीज बांटते नहीं, लेकिन बुरा चीज बांटते हैं। हजारों में करोड़ों में बांट देते हैं। कोई एक बुरा चीज कर दे, बुरा जाता है। अच्छाई तो इस पर जाकर ध्यान देने की बात, ये पाप हमारे जो अंदर जो है हमें भस्म कर देता है, हमें नाश कर देता है। सज्जनों, महागौरी की पूजन करने से, महागौरी की प्रार्थना करने से मां वो शक्ति हमें देती है, और महागौरी अपनी शक्ति से हमें अंदर के जो पाप हमने किए, कर रहे हैं और करने वाले हैं, उसको भस्म कर देता है। वो हमें पवित्र कर देते हैं। जैसे शिव भगवान गंगा जल द्वारा मैया के शरीर को पवित्र कर दिया, इसी तरह महागौरी अपनी शक्ति से हमारा शरीर पवित्र कर देते हैं, हमें ज्ञान देते हैं। हमारे ज्ञान के सामने, हमारे आंख के सामने जो अंधकार है, डस्टरनेस है, उसको दूर कर देते हैं महागौरी। और जब तुम्हारे सामने के अंधकार दूर हो जाता है, डस्टरनेस चला जाता है, तो क्या होता है? तुम पाप नहीं करोगे, तुम बुराई नहीं करोगे, तुम अभिमान नहीं करोगे, क्योंकि तब तुम्हें ज्ञान हो गया, जिसको हम विवेक कहते हैं। जो ज्ञान से भी ऊपर है विवेक। और विवेक होने से हम जाकर सुखी बनते हैं। और तो माँ गौरी की कृपा से ये सब होती है। महागौरी की पूजा करने से, इनकी उपासना जनों के असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। ऐसे जीवन में रहता है समय ना, कभी ऐसा कुछ होता कि हमारा काम पूरा नहीं होता है, हमारा कार्य हम कुछ मांगेला बनावे ना बन पावे, हम कुछ करे मांगेला ना हो पावे, जैसे कुछ रोके है। सहज बता दी, जैसे कुछ रुकावट। अगर आपके जीवन में ऐसा कुछ हो तो आज रात्रि महागौरी जी से प्रार्थना करो। मां गौरी आपकी कृपा हो और ये हमारे ऊपर बीत रहा है, इसमें आप आशीर्वाद दो, हमारे ऊपर कृपा करो। महागौरी की प्रार्थना करने से अर्थ जनों के असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। इतना शक्ति महागौरी में है। बहुत लोग घर बनाएला बन ना पावे है, पैसा बटोरी रहा पैसा ना बढ़े है, बढ़ंती ना है। बहुत कोशिश करी रहा पढ़े लिखे के, ना पढ़ पाएला, विद्या ना मिले। होता है, बहुत लोग आते, पंडित हम कोशिश करी रहा लड़का रोज पढ़े, रोज पढ़ाए रहा, ना पढ़े। तो आज अभी देर नहीं है, अभी भी देर नहीं है, जाओ अभी कथा के बाद और महागौरी के नाम से एक दीप जला दो। दीप न जला पाए तो महागौरी से प्रार्थना कर लो, मां की कृपा होगी और मां तुम्हारा असंभव संभव कर देगा, तुम्हारा दुख को दूर कर देगा। हर एक प्रकार से क्लेश
बाधा को मैया दूर कर देगा। बोरी भगवती महारानी की जय, महागौरी माता की जय। तो सज्जनों, इस प्रकार महागौरी की कृपा होती है और उनकी कृपा से सब जाकर संभव हो जाता है। आप प्रेम पूर्वक माँ गौरी की पूजन करें। तो सज्जनों, माँ की कृपा होती है। आज भी इस रात्रि कुछ उपदेश कथा से ज्ञान मिला हो तो ज्ञान को ले लो, आप ही का भलाई होगा। जो करेगा उसी को मिलेगा। आरती में लोग गाते हैं, जो ध्यावे पावे, जो बोता है वही खाता है ना। और आप करोगे तो आपको मिलेगा। सभी जो कार्यक्रम को देखते हैं, सुनते हैं, प्रसन्न करते हैं, आप सभी को भी मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। मंगलमय आप जो कार्यक्रम को प्रसन्न करते हो, चलिए हम माँ की प्रार्थना करें। आप भी सभी घर पे हो तो बड़ा तन मन से बोले मेरे साथ, या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चैतन्यभिधीयते, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छाया रूपेण नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो। या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु वृद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोली भगवती माता की जय। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। माँ जगदम्बे आप सभी के ऊपर कृपा करे, आप सभी को जीवन में सुख शांति मिले। सज्जनों, कोविड-19 चल रहा है और बहुत लोगों की मृत्यु हुआ है दुनिया भर में। उन सभी के लिए मंदिर संस्था की ओर से हम प्रार्थना करें भगवान से। ओम अनादि निधनो देव शंख चक्र गराधर अक्षय पुंडरीकाक्ष प्रेत मोक्ष प्रद भव। ओम शांति 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 हरि ओम। धन्यवाद। सभी जो लाचार है, हॉस्पिटल में है और दुखी है, भगवान उनको दुख सहने की शक्ति दे, तंदुरुस्ती प्रदान करे। सभी डॉक्टर नर्स सरकार सभी जो इस कार्य में और लगे हुए हैं, इस दुख इस बीमारी महामारी दूर करने के लिए भगवान भी इन सबको प्रदान करे। सज्जनों, कोविड-19 गया नहीं, लेकिन आज भी लोग लापरवाह होता है। बहुत स्थानों पर देखो मौन न्यूज़ नहीं पहनते हैं। सामने स्कोरिंग 50 से भी ज्यादा देखने में आता है। बहुत लोग पास बगल बगल में कोई 1-2 मीटर स्थान भी नहीं पकड़ता है। सज्जनों, आप देखो वेरत न्यूज़ देखो, हॉलैंड में जो कम हो गया आज हजारों से हजार चढ़ रहा है। मैया से प्रार्थना है कि हम तो बचे, लेकिन हमारे हाथ में है, हमारे हाथ। तो इस पर आप ध्यान दें और सब नियम को पालन करो, तभी हम सुखी बनेंगे। तो सभी को धन्यवाद। कर अंतिम रात्रि है इस नवरात्रि के, तो माँ देवी की कथा भी श्रवण करोगे और कर आपको सुनने के लिए भी मैं कोशिश करूँगा बताने के लिए कि रविवार को विजयादशमी है और दशमी को क्या मिलता है, कौन सी कथा आप भी कर सुनोगे, माँ जगदम्बे की कथा भी कर सुनोगे। तो आप सभी को धन्यवाद। एक अंतिम सूचना, मंदिर लगता है और रविवार हम सबका जो मंदिर दिनस्थ है फन अर्क सौंदा वो चढ़ेगा। और वो नेम कैसे है, फन सैस्यूर क्वाट फोर सेफ, रात्रि के बात है, ना दिन में, रात्रि 6 से क्वाट फोर सेफ। हम आप सभी को स्वागत करते, आप मंदिर आइए। क्वाट फोर सेफ फिर हम पोर्ट बंद कर देते हैं और तब ऊपर हम लोग कथा भजन क्वाट फोर आख तक
चलता है। तो आप आ सकते हो एल्के सौंदाग, और जैसे जैसे सूचना होगा वैसे ही हम लोग आपको फेसबुक के माध्यम से देंगे। सभी को धन्यवाद। रत ही रत जाए, रत दो रत जाए, मैया खरे पर्वत पे ना। रत ही रत जाए, रत दो रत जाए, मैया खरे पर्वत पे ना। मैया खरे पर्वत पे ना, दुर्गे मैया खरे पर्वत पे ना। रत ही रत जाए, रत दो रत जाए, मैया खरी पर्वत पे ना। रत ही रत जाए, रत दो रत जाए, मैया खरे पर्वत पे ना। प्रेम से बोलो जय माता दी, जय माता दी। अरे प्रेम से बोलो जय माता दी, जय माता दी। अरे सारे बोलो जय माता दी, जय माता दी। अरे जोर से बोलो जय माता दी, 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 जय माता दी। धन्यवाद आप सभी को। एक बार दूर दूर से हॉलैंड तक लोग जागते हैं, कार्यक्रम को देखते हैं। सुनाम देश में कोने कोने से, भारत में बाबूजी देखते हैं, परिवार गुप्ता जी देखते हैं। आप सभी को एक बार फिर अभिनंदन, धन्यवाद। माँ जगदम्बे आप सबके ऊपर कृपा करें, आपके घर परिवार में सुख शांति हो। सज्जनों, आप सभी के लिए प्रार्थना है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवे। हे मैया, संसार में, दुनिया में सभी सुखी तथा सभी निरोग होवे, सभी कल्याण का अनुभव करे, कोई भी जीव दुखभागी ना बने, अर्थात दुखी ना हो। Laat alle wezens gelukkig zijn. Laat allen gezond zijn. Laat allen goede dagen zien. Laat niemand in de wereld reeddeerachtig worden. सज्जनों, यही मंत्र द्वारा आप सबके शुभकामना हम प्रस्तुत करते हैं और यही शब्दों के साथ भी कार्यक्रम समाप्त करते हैं। ध्यान रहे, आपको लिखना है जय माता दी। लिखने से आपका जीवन में सुख शांति होगा और माँ की कृपा आप सभी के ऊपर जाकर रहे। यही शब्दों के साथ आज के धन्यवाद सुनने के लिए, और प्रभु कृपा हुई तो आने वाले सप्ताह मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। राम राम, सीताराम, राधे राधे, शुभ रात्रि।